हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश और उसमें पढ़ेंगे लेसन 14 जिसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, इससे पहले 13 लेसन्स हम पढ़ा चुके हैं। उसकी वीडियोस आपको हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उनमें भी 13 लेसन्स को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पूरे लेसन की हिंदी समझते हुए उसे पढ़ेंगे, पूरा हिंदी में अनुवाद इस पार्ट का। उसके बाद इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स और जो भी एक्सरसाइज वर्क होगा वो आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी पढ़ेंगे, शुरू करते हैं। ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, देयर लिव्ड ए वुमन कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एक औरत रहती थी जिसे कहा जाता था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखिए, नाइटिंगेल कहते हैं बुलबुल, मैना, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल उनका नाम है। सी बिकेम वेरी फेमस एज ए नर्स, वो एक नर्स के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हुई। नर्स को हिंदी में कहते हैं उपचारिका, मतलब जो हमारा उपचार करती है, देखभाल करती है। सी डिड ए लॉट टू हेल्प सिक पीपल सो दैट दे गेट बेटर, उन्होंने बीमार आदमियों के लिए वो बहुत कुछ करती थी जिससे कि वो अच्छे हो जाते थे। सेकंड पैराग्राफ है, फ्लोरेंस उनका नाम था और नाइटिंगेल उनकी एक उपाधि थी। ये पार्ट शुरू करने से पहले आपको बता दूं, फ्लोरेंस उनका नाम था, नाइटिंगेल उनकी एक उपाधि थी। वो उपाधि क्यों दी थी? क्योंकि वो मरीजों की सेवा करती थी दिन रात, इस वजह से वो उन्हें उपाधि दी गई थी। फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन ए गुड फैमिली, फ्लोरेंस का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। सी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली, और उनका जो नाम फ्लोरेंस पड़ा था वो इटली के एक शहर फ्लोरेंस के नाम पर पड़ा था। वेयर सी वॉज बॉर्न ऑन मई 12, 1820, जहाँ उनका जन्म 12 मई 1820 में हुआ था। फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड, और फ्लोरेंस बड़ी कहाँ पर हुई? इंग्लैंड में। पैदा हुई थी इटली में और बड़ी हुई इंग्लैंड में। सी वॉज टॉट एट होम बाय हर फादर, और उन्हें उनके पिता द्वारा घर पर ही पढ़ाया गया। सी लर्नड इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश सीखी, इटालियन सीखी, लैटिन सीखी, जर्मन सीखी, फ्रेंच सीखी, इतनी लैंग्वेजेस उन्होंने सीखी। एंड स्टडीज हिस्ट्री एंड फिलॉसफी, और इतिहास और फिलॉसफी मतलब कहते हैं दर्शन शास्त्र, एक विषय का नाम होता है, वो उन्होंने पढ़ा। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज विद हर सिस्टर एंड पेरेंट्स, फ्लोरेंस बहुत से देशों में घूमी अपने बहन के साथ और पेरेंट्स मतलब माता पिता के साथ। सी आल्सो रोट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हर सेल्फ, और उन्होंने अपने बारे में बहुत से नोट्स मतलब कहते हैं लिखे, लेख लिखे। वन डे सी रोट, एक दिन उन्होंने लिखा, टुडे गॉड स्पोक टू मी, आज भगवान ने मुझसे कहा, एंड कॉल्ड मी, और मुझे पुकारा, टू हिज सर्विस, एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस, कि मैं उनकी सेवा करूं। भगवान ने मुझे पुकारा है कि मैं उनकी सेवा करूं। सी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ, और इससे उन्होंने अपना दिमाग बनाया कि वो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहती हैं, लाभदायक करना चाहती हैं, ऐसा करना चाहते हैं जिससे दूसरों का फायदा हो। आगे बढ़ते हैं। फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल, फ्लोरेंस जो है दूसरे लोगों की मदद करना चाहती थी। सी वांटेड टू बिकम ए नर्स, वो एक नर्स बनना चाहती थी। बट, लेकिन, हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट हर टू बिकम ए नर्स, लेकिन उनके माता पिता और उनकी बहन ये नहीं चाहते थे कि वो नर्स बने। हर पेरेंट्स होप्ड, उनके पेरेंट्स को ये आशा थी, टू सेटल हर कंफर्टेबल, कि वो अच्छी तरह से सेटल मतलब स्थायी हो जाएं, बाय गेटिंग हर मैरिड टू ए रिच मैन, एक अमीर आदमी से शादी करें और अपना घर बनाकर स्थायी रूप से आरामदायक तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। ये उनकी माता और ये उनके माता पिता और उनके बहन चाहती थी। लेकिन इन दोज डेज लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज डिड नॉट बिकम नर्सेस, उन दिनों में अच्छे घरों की महिलाएं नर्स नहीं बनती थी। दे वर पेड वेरी लिटिल मनी, क्योंकि नर्स को बहुत कम पैसा मिलता था। दे गॉट लिटिल रेस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, और उन्हें सोसाइटी यानी कि समाज से बहुत ही कम सम्मान मिलता था। आगे बढ़ते हैं। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वर नो बेटर, और उस समय पर जो हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल थे वो भी अच्छे नहीं थे।
लिटिल अटेंशन वाज पेड टू द क्लीनलीनेस, साफ सफाई पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। द सीट्स ऑन द बेड्स वर नेवर चेंज्ड, और जो बिस्तर पर जो चादर पड़ी होती थी उसे कभी बदला नहीं जाता था। एंड नोबडी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स हाइजीन, और मरीज की स्वच्छता की देखभाल के लिए भी कोई नहीं आता था। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज, और फ्लोरेंस ने पर इन सब की चिंता नहीं की। सी सीक्रेटली प्लान्ड टू बिकम ए नर्स, और उन्होंने सीक्रेटली मतलब चुपचाप तरीके से ये प्लान किया, अपनी योजना बनाई नर्स बनने के लिए। सी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल, और उन्हें पहला मौका जब मिला जब उनकी दादी बीमार हुई। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर, फ्लोरेंस वहीं पर रुकी उनके पास और उनकी देखभाल की। ग्रेजुअली धीरे धीरे सी बिकेन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ द विलेज नियर बाई, और धीरे धीरे इसी प्रकार से वो अपने गांव के आसपास के जो लोग थे उनकी भी सहायता, गरीब लोगों की सहायता करने लगी। फ्लोरेंस सून फाउंड दैट सी कुड डू टू हर वर्क पीपल एज सी वाज, फ्लोरेंस को धीरे धीरे, फ्लोरेंस सून मतलब फ्लोरेंस जल्दी फाउंड पाया, दैट सी कुड डू हर वर्क पीपल एज दे, आगे पढ़ते हैं अब क्या है, एज दे नॉट ट्रेंड, फ्लोरेंस अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर पा रही क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है, ये उन्होंने पाया। सो ही बिगेन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन, तो उन्होंने मेडिसिन यानी कि दवाइयों के बारे में किताब पढ़नी शुरू कर दी। ए फ्यू ईयर लेटर सी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू जर्मनी, और कुछ साल बाद उन्हें मौका मिला जर्मनी जाने का। एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन ए हॉस्पिटल, और एक हॉस्पिटल में यानी कि एक अस्पताल में नर्सिंग सीखने का उन्हें मौका मिला। When she returned to England, जब वो इंग्लैंड लौट कर आई, she became the superintendent of the organization care of the sick in London, जब वो इंग्लैंड लौट कर आई तो उन्होंने क्या बनी, वो लंदन में एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी सुपरिटेंडेंट मतलब अधीक्षक, यानी कि बहुत बड़ा पद होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो बनी, उसका नाम था केयर ऑफ द सिक ऑर्गेनाइजेशन का। सी बिगेन टू ट्रेन नर्सेज एंड बिकम क्वाइट फेमस, और वो नर्स को ट्रेन करने लगी और बहुत प्रसिद्ध हो गई। अब देखिए आगे क्या हुआ। इन 1854 1854 में द क्रीमियन वॉर ब्रेक आउट, यानी कि एक क्रीमियाई युद्ध छिड़ गया। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू ए प्लेस कॉल्ड सेंटारी इन टर्की, और सरकार ने यानी कि सरकार ने उन्हें भेजा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक जगह टर्की में है सेंटारी पर। सी वाज मेड द इंचार्ज ऑफ ए टीम ऑफ 40 नर्सेज, और वहाँ पर उन्हें 40 नर्सों का इंचार्ज बना दिया गया। द हॉस्पिटल एट सेंटारी वाज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वार, और उस सेंटारी में जो भी हमारा जो फुल हो रहा था पूरा वो सेंटारी जो है किससे, सैनिकों से जो कि युद्ध में घायल हो गए थे। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड, फ्लोरेंस ने बहुत ज़्यादा मेहनत की टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, उस अस्पताल की हालत को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। सी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बुल्ट ए न्यू किचन, उन्होंने हॉस्पिटल की साफ़ सफाई की और एक नई किचन बनाई। विच सर्व्ड बेटर फूड, जिससे कि अच्छा खाना मिले। विद हर ओन मनी, अपने पैसे से सी बॉट न्यू सीट्स, उन्होंने नई चादर खरीदी। एंड क्लोथ्स फॉर द पेशेंट, और मरीजों के लिए कपड़े खरीदे। सी स्पेंड मैनी आवर्स टॉकिंग टू देम, वो अपने बहुत से घंटे बताती थी उनसे बात करने के लिए। सी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल, और वो पूरी कोशिश करती थी कि उन्हें आरामदायक लगे। एंड हैप्पी, और वो खुश रहें। टू सर्व द पेशेंट एट नाइट, रात में मरीजों की सेवा वो करती थी। सी यूज टू कैरी ए लैम्प इन हर हैंड, और उनके हाथ में अक्सर एक लैम्प रहती थी। दिस इज हाउ सी गॉट द नेम द लेडी विद द लैम्प, और इसी वजह से उनका नाम पड़ गया द लेडी विद द लैम्प, यानी कि लैम्प के साथ एक औरत। द फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट सी बिकेम वेरी इल, फ्लोरेंस ने इतनी मेहनत की वहाँ पर कि वो बीमार हो गई। बट सी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड, लेकिन वो इंग्लैंड में आने से मना कर दिया उन्होंने। इन 1860 सी स्टार्टेड द नाइटिंगेल्स स्कूल फॉर नर्सेज, 1860 में उन्होंने एक स्कूल खोला था जिसका नाम रखा नाइटिंगेल्स स्कूल। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स, उनके प्रयासों के कारण नर्सेस गेन्ड रेस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री,
यानी कि सभी देशों में नर्सों की फिर अब रेस्पेक्ट मतलब इज्जत होने लगी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन, और इनकी जो मृत्यु हो गई थी 13 अगस्त 1910 में लंदन में इनकी मृत्यु हो गई थी। सी वॉज द वन हु ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। ये वही हैं एकमात्र जिन्होंने नर्सिंग के फील्ड में सिग्निफिकेंट मतलब सार्थक महत्वपूर्ण बदलाव ला दिए थे। ठीक है, तो ये पूरे पार्ट की हमारी हिंदी आपने आपको समझा दी है। अब इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स और बाकी एक्सरसाइज वर्क। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग देखिए, पहले किताब में कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए पहले उन्हें पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो हमारे वर्ड मीनिंग हमने लिखे हैं उन्हें भी पढ़ लेंगे, क्योंकि जो कठिन शब्द हैं उनकी मीनिंग में अलग से लिख देता हूँ ताकि आपको पार्ट की हिंदी समझने में आसानी रहे। तो पहले हम बुक्स के पढ़ते हैं। सीट्स मतलब चादरें, प्रॉपरली मतलब सही प्रकार से, वॉर ब्रोक आउट मतलब लड़ाई छिड़ी, सीक्रेटली चुपके से, कंफर्टेबल आरामदेह, सुप्रिटेंडेंट अधीक्षक, ऑर्गेनाइजेशन संगठन। ये वर्ड मीनिंग 7 हैं हमारी किताब के। और अब बच्चों हम आपको दिखाते हैं जो वर्ड मीनिंग हमने लिखे हैं, अब उसे पढ़ लेते हैं। ये हमारे वर्ड मीनिंग है। नाइटिंगेल बुलबुल को कहते हैं, सिक प्यूपिल बीमार व्यक्ति, रेस्पेक्ट आदर, सोसाइटी समाज, क्लीनलीनेस साफ सफाई, हाइजीन स्वच्छता, ग्रेजुअली धीरे धीरे, एफर्ट प्रयास, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, इम्प्रूव सुधार, प्रॉपरली ठीक तरीके से, कंफर्टेबल आरामदायक या आराम से। अब इसमें बच्चों 5 हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, अब हम उन्हें पढ़ेंगे। बहुत ही सरल भाषा में मैंने लिखे हैं, उनके उत्तर हम पढ़ लेते हैं हिंदी समझते हुए। पहला है हमारा क्वेश्चन, हाउ डिड फ्लोरेंस गेट हर नेम। फ्लोरेंस का ये नाम फ्लोरेंस कैसे पड़ा। फ्लोरेंस गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली। फ्लोरेंस का नाम फ्लोरेंस इटली के शहर फ्लोरेंस के नाम पर पड़ा। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डिड फ्लोरेंस वांट टू, व्हाट डिड फ्लोरेंस वांट टू बिकम। फ्लोरेंस क्या बनना चाहती थी। फ्लोरेंस वांटेड टू बिकम ए नर्स। फ्लोरेंस एक नर्स बनना चाहती थी। थर्ड है हमारा, वाई डिड नॉट यंग लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज बिकम नर्सेज इन दोज डेज। उन दिनों में अच्छे घरों की जो महिलाएं हैं वो नर्स क्यों नहीं बनती थी। तो इसका उत्तर है, यंग लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज डिड नॉट बिकम नर्सेज बिकॉज दे वर पेड लिटिल मनी, क्योंकि उन्हें कम पैसा मिलता था, एंड गॉट लिटिल रेस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, और समाज से भी बहुत कम ही आदर मिलता था। फोर्थ है हमारा, व्हाट डिड फ्लोरेंस डू टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल ऑफ द सेंटारी। उन्होंने सेंटारी का जो हॉस्पिटल था वहाँ पर उन्होंने इम्प्रूव करने के लिए क्या किया फ्लोरेंस ने। फ्लोरेंस क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बुल्ट ए न्यू किचन। उन्होंने एक नई किचन बनाई। सी बॉट न्यू सीट्स एंड क्लोथ्स फॉर द पेशेंट्स विद हर मनी। और अपने पैसे से पेशेंट्स के लिए नई सीट और कपड़े उन्होंने खरीदे थे। और लास्ट है फिफ्थ, वाई इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नोज एट लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो रात में लैंप लेकर घूमती थी मरीजों की देखभाल के लिए। फ्लोरेंस यूज्ड टू कैरी ए लैम्प टू सर्व द पेशेंट्स एट नाइट। मरीजों की सेवा करने के लिए रात में वो लैंप लेकर जाती थी, घूमती थी, कैरी करती थी अपने साथ। सो शी वाज कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प, इसलिए उन्हें कहा जाता है लेडी विद द लैम्प। तो बच्चों ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अब हम चलते हैं बुक वर्क की तरफ। ठीक है, जो भी इसमें बुक वर्क है सबसे पहले हम उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, ट्रू फॉल्स है, तो सबसे पहले ट्रू फॉल्स को ही कर लेते हैं। फ्लोरेंस वाज बोर्न इन पुअर फैमिली। देखिए ये हमारा गलत है, क्योंकि फ्लोरेंस तो एक रिच फैमिली में पैदा हुई थी। सी वांटेड टू बिकम ए नर्स, ये बिल्कुल सही है, वो नर्स बनना चाहती थी। सी ग्रू अप इन इटली, वो इटली में ग्रू अप हुई नहीं, वो इंग्लैंड में ग्रू अप हुई थी। सी वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की हॉस्पिटल कंडीशन सुधारने के लिए, बिल्कुल सही है। और लास्ट है, सी बिकेम द सुपरिटेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन केयर ऑफ द सिक, बिल्कुल सही है, ये उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन का सुपरिटेंडेंट बना दिया था। अब फ्लोरेंस की जन्म मरण के बारे में यहाँ पर एक टेबल के रूप में दे रखा है और हमें इसको ही बताना है। देखिए यहाँ पर फ्लोरेंस लिख रहा है, यहाँ पर उनकी 5 बातें हैं, यहाँ पर इन, और यहाँ पर 5 देशों के नाम है। फ्लोरेंस किस देश में क्या किया है वो यहाँ पर दिया हुआ। देखिए फ्लोरेंस
सबसे पहले हम करेंगे फ्लोरेंस के बॉर्न से। देखिए फ्लोरेंस वाज बॉर्न इन, कहाँ पर वो पैदा हुई थी? फ्लोरेंस बॉर्न हुई थी इटली में। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा फ्लोरेंस वाज बॉर्न इन इटली। एक हो गया। अब पैदा हो गई, फिर बड़ी कहाँ पर हुई? फ्लोरेंस ग्रू अप इन, कहाँ पर ग्रू अप हुई थी वो? इंग्लैंड में। ठीक, दो हो गए हमारे। तीसरा है फ्लोरेंस, उसके बाद लर्नड नर्सिंग, कहाँ पर लर्न की उन्होंने? फ्लोरेंस लर्नड अबाउट नर्सिंग इन जर्मनी, जर्मनी में उन्होंने नर्सिंग सीखी थी। उसके बाद फ्लोरेंस सर्व द सोल्जर्स इन द वॉर, कहाँ पर? इटली में उन्होंने सोल्जर्स की मदद की थी वहाँ पर युद्ध में। और इटली में नहीं, टर्की में। फ्लोरेंस सर्व द सोल्जर इन द वॉर इन टर्की, क्योंकि टर्की की सरकार ने उन्हें वहाँ पर भेजा था। और लास्ट वाला है फ्लोरेंस डाइड इन लंदन, और वो लंदन में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये टेबल है फ्लोरेंस के बारे में। आगे हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं, जिससे समझ में आएगा क्या है। कॉलम ए गिव्स यू द नेम ऑफ सम कंट्रीज। कॉलम ए में कुछ कंट्रियों के नाम है, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। ठीक, इंडिया भी है। राइट ए वर्ड फॉर द सिटीजन्स बिलोंगिंग टू ईच कंट्री इन कॉलम बी, और वहाँ के सिटीजन्स को क्या कहा जाता है, वो कॉलम बी में लिख रहा है। एक हमारे लिए कर दिया गया, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, बाकी करने। देखिए अमेरिका का जो आदमी है उन्हें अमेरिकन कहते हैं, चाइना के जो आदमी उन्हें कहते हैं चाइनीज, CHINESE। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसे CHINESE, क्योंकि फिर मैं इसे इरेज कर दूंगा। इंग्लैंड के आदमी को कहते हैं हम इंग्लिश मैन, या इंग्लिश भी कह देते हैं, ENGLISH इंग्लिश, और MAN मैन, इंग्लिश मैन कहते हैं इंग्लैंड के आदमी को। उसके बाद फ्रांस, फ्रांस के आदमी को हम कहते हैं फ्रेंच मैन, या फ्रेंच भी कह देते हैं, वहाँ की लैंग्वेज फ्रेंच और वहाँ के आदमी को भी फ्रेंच कह देते हैं। और उसके बाद जर्मनी, जर्मनी के आदमी को केवल यहाँ से वाई हटा देंगे, जर्मन कहेंगे JERMAN। और आपको पता है इंडिया हमारी कंट्री है और हमें कहते हैं इंडियन, इंडिया के व्यक्तियों को इंडियन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे के बुक वर्क की तरफ, वो क्या है। आगे का बुक वर्क देखिए बच्चों, ये लास्ट पेज हमारा, ये लैंग्वेज प्रैक्टिस है। वी जॉइन टुगेदर वर्ड्स और सेंटेंसेस विद एंड एंड बट। एंड कहाँ पर लगाते हैं और हम बट कहाँ पर लगाते हैं, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है और उसमें हमें एंड और बट यूज करना है। ठीक है, तो देखिए आपको एक एग्जाम्पल भी इन्होंने करके दिखा रखा है। राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स, राम और श्याम दो भाई हैं। राम इज टॉल थिन, राम पतला है, लंबा है, एंड क्लेवर बॉय, और वो चतुर लड़का है। बट हिज ब्रदर, लेकिन उसका भाई श्याम इज शॉर्ट, छोटा है, मोटा है, और डल मतलब कमजोर है, मूर्ख है। अब इसी में हमें एंड और बट यूज करना है, तो एंड कहाँ यूज होगा और बट, बट मतलब जहाँ जो विपरीतार्थक बातें हो रही होती हैं वहाँ पर बट यूज होता है, यानी कि उल्टे मीनिंग वाली। अब देखिए हम यहाँ पर यूज करते हैं सुनीता डैश डैश साक्षी, तो यहाँ पर तो देखिए एंड आ जाएगा। सुनीता एंड साक्षी बोथ लाइक टू प्ले, दोनों खेलना पसंद करती हैं। सुनीता लाइक्स टू गो टू स्कूल, सुनीता स्कूल जाना पसंद करती है। बट साक्षी डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल, लेकिन साक्षी को स्कूल पसंद नहीं है, यानी कि दोनों उल्टी बातें हो गई। सुनीता कीप्स हर रूम नीट, सुनीता अपना रूम साफ रखती है। एंड टाइडी टिडी, नीट एंड क्लीन को टिडी कहते हैं, साफ सुथरा रखती है। एंड और यहाँ पर आएगा बट, साक्षी कीप्स हर रूम डर्टी, लेकिन साक्षी अपना रूम गंदा रखती है। ठीक है, तो एंड कहाँ यूज हो रहा है और बट कहाँ यूज हो रहा है। बट यूज होगा विपरीत बातों में, वहाँ वो साफ रख रही है रूम और वो गंदा रख रही है तो वहाँ बट आएगा, और वहाँ साफ सुथरा यानी कि बीच में आएगा एंड, नीट एंड टिडी। अब देखिए आगे करते हैं। We use somebody to refer to a person who is not known or we do not want to mention by name। हम somebody का यूज कहाँ पर करते हैं, somebody का यूज करते हैं हम किसी आदमी को मेंशन नहीं करना चाहते हैं जिसे हम जानते नहीं, वहाँ पर somebody का यूज करते हैं। nobody का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव मतलब जहाँ पर नॉट नहीं आ रहा उसमें nobody यूज करेंगे, और जहाँ नॉट आ रहा हो नेगेटिव सेंटेंस में हम anybody का यूज करेंगे। तो जैसे सेंटेंस हम यहाँ पर बनाएंगे इस टेबल से, देयर इज
nobody at the entrance, there is nobody in the class, there is nobody on the terrace, there is nobody in the garden, there is nobody near the door। इसी तरीके यहाँ बना देंगे there is not। अब यहाँ पर not आ गया तो यहाँ पर नेगेटिव में क्या आएगा, एनीबडी। देयर इज नॉट एनीबडी एट द एंट्रेंस, क्योंकि नेगेटिव के साथ एनीबडी होगा, पॉजिटिव के साथ नोबडी। और समबडी किसी के साथ भी आ सकता है, पर ऐसी जगह आएगा जहाँ पर आदमी का हम नाम नहीं जानते हो। अब इसके बाद देखिए ये आप कर लेंगे, देयर इज समबडी एट द एंट्रेंस, देयर इज समबडी इन द क्लास, देयर इज समबडी ऑन द टेरेस, देयर इज समबडी इन द गार्डन, देयर इज समबडी नियर द डोर। और देयर इज नॉट के साथ हमारी एनीबडी यूज होगी। अब चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे क्या है, यहाँ पर कुछ जो हमारे व्यक्ति हैं महान और उनके नामों की उपाधि दे रखी है। जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहते थे, द लेडी विद द लैंप। ऐसी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू कहते हैं द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी कहते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं गुरुदेव। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और मोहनदास करमचंद गांधी क्या कहते हैं हम, बापू। तो ये कुछ नाम है आपको याद रखने के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, ताकि आप इन्हें याद रखें। तो ये पार्ट यहीं खत्म होता है बच्चों। अगर आपको पार्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।